डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण भाग में से रस टॉपिक करेंगे, यानी कि रस की परिभाषा, भेद और उदाहरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रस क्या है? रस रस का अर्थ है, यानी शाब्दिक अर्थ जो है आनंद। अब इसकी मेन जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो है किसी कविता अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। यानी कि हमने मेन डेफिनेशन क्या करनी है? किसी कविता अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब जो रस का महत्व है, रस की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे काव्य में? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। जिस प्रकार हमारा जो शरीर है बिना प्राणों के क्या है? व्यर्थ है। उसी प्रकार रस के बिना, रस के अभाव में कोई रचना काव्य नहीं कहलाती। इस तरह से जो है रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास रस के अंग। रस के भेदों से पहले रस के अंग करेंगे। जो रस के 4 अंग हैं इन्हें अवयव भी कहा जाता है। रस के अवयव भी कहा जाता है। तो क्या है? रस के 4 अंग हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सबसे पहले हमारा रस के अंगों में स्थायी भाव आता है। स्थायी जो भाव हृदय में या हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। प्रॉपर वे से बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, यानी कि मानव हृदय में या हमारे मन में जो भाव स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या जो है हमारे पास 9 है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। रति, और इनके साथ साथ रस का नाम भी है। स्थायी भाव जैसे रति हो गया और रस का नाम आएगा श्रृंगार। ऐसे ही हास रस है, हास्य रस है और इसका स्थायी भाव होगा हास। ऐसे ही वीर रस, उत्साह, इसका स्थायी भाव होगा रौद्र रस, इसका क्रोध स्थायी भाव होगा करुण। शोक, भयानक, भय स्थायी भाव होगा भीवस, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत, विस्मय स्थायी भाव होगा शांत रस का निर्वेद रस होगा। लेकिन वैसे तो क्या है, हमारे पास जो है 9 रसों की संख्या मानी जाती है, लेकिन इनके अतिरिक्त जो है 2 रसों की और भी चर्चा है, जिनमें से वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा? वत्सल। और भक्ति रस, इसका भी जो है रति या जो है स्थायी भाव माना जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास स्थायी भाव के जो भाव हैं वो कितने हैं? 9 माने गए हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? अब हम चलते हैं सेकंड है हमारा विभाव, रस का अंग। रस का अंग विभाव, यानी कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अब सिंपल शब्दों में हम करते हैं, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहा जाता है। सिंपल, अगर विभाव की डेफिनेशन हमने देनी है, उदाहरण देनी है, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी कहानी, उपन्यास अथवा नाटक के पात्र, घटनाएं, स्थिति, इन्हें देखकर हमारे मन के जो भाव हैं, हृदय के जो भाव हैं जागृत होते हैं। कई बार कोई रोमांटिक सीन होता है, उसे देखकर कुछ हमारे भाव और होते हैं, कुछ हॉरिबल यानी डरावना होता है तब हमारे भाव कुछ और होते हैं। तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? विभाव। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति
होती है। अब जो है विभाव, विभाव हमारे पास दो तरह के होते हैं, आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो है आलंबन आ जाएगा हमारे पास। आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन और उद्दीपन जो है किसके पार्ट है हमारे पास, किसके भाग हैं, विभाव के। और आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं। जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आलंबन। जैसे नायिका के प्रेम को देखकर नायक के हृदय में भाव जागृत होना, या जैसे श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम उत्पन्न होना। तो ऐसे भाव जो हमारे मन में, यानी जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर, अब यहाँ पर जो राधा है वो क्या है, आलंबन। अब ऐसे ही आलंबन के भी 2 पार्ट्स हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के मन में भाव पैदा होते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल क्या ली थी, श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम उत्पन्न होना, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। अब जो राधा है यहाँ आश्रय है। और विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा श्री कृष्ण। क्यों, क्योंकि राधा के मन में किसे देखकर, श्री कृष्ण को देखकर प्रेम भाव पैदा होता है। अब आश्रय और विषय किसके पार्ट हुए, आलंबन। विभाव के कितने पार्ट, 2, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन के आगे 2 पार्ट, आश्रय और विषय, जिन्हें हमें जाना। अब विभाव का ही सेकंड पार्ट है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव यानी कि उद्दीपन विभाव क्या होता है हमारे पास, आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को उद्दीपित करने के लिए, उद्दीपित का मतलब होता है बढ़ावा देना, विषय की बाहरी जो चेष्टाएं होती हैं और वहाँ का जो वातावरण है उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव। उसे क्या कहा जाएगा, उद्दीपन विभाव। अब 3rd नंबर पे आता है हमारा अनुभाव। 3rd नंबर पे क्या आता है हमारा, अनुभाव। अब अनुभाव किसे कहते हैं, ये किसका, रस का तीसरा अंग हम कर रहे हैं, अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में। अब स्थायी भावों के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अब अनुभाव भी जो है 4 तरह के होते हैं हमारे पास, सात्विक, कायक, वाचिक और आहार्य। सात्विक, जो अनुभाव मन में आते हैं, मन में भाव के कारण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, वह सात्विक कहलाते हैं। कायक, कायक यानी शरीर में होने वाले अनुभाव कायक कहलाते हैं। किसके पार्ट हैं, अनुभाव के। वाचिक, काव्य में जो है नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में जो परिवर्तन आ जाते हैं। आहार्य में क्या होता है, नायक और नायिका की जो वेशभूषा है, भाव प्रदर्शन है, उन्हें क्या कहा जाता है, आहार्य अनुभाव। अब प्यारे बच्चों, ये था हमारा 3rd रस के अंग अनुभाव। अब चलते हैं संचारी। संचारी भावों को यानी कि हम लोग जो हैं, और क्या कहा जाता है संचारी भावों को, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यानी मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। अब संचारी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। अब संचारी भाव बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते, ये कुछ समय तक ही हमारे मन में रहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह ही होते हैं, उठते रहते हैं, बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। और जो है इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है। और इनकी संख्या जो है 33 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 33। और स्थायी भावों की संख्या कितनी थी, 9। प्यारे बच्चों, इनको रिवाइज करोगे अच्छे से, और आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें से एक बार ज़रूर देखोगे। धन्यवाद।